3 लोग और एक भालू जेल से भागते हैं। वे फर्श उखाड़कर नीचे कूदते हैं, पाइपलाइन से फिसलते हुए कपड़े धोने के कमरे तक पहुंचते हैं, कपड़े लेते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं। फिर उसने चुपके से चाबियां चुराई, दरवाजा खुला, कैंटीन से गुजरा और हाई स्पीड रेल के कुछ टुकड़े भी उठा लिए। वे पहरे की मीनार पर चढ़े, बनाई हुई चादरें झटक कर फैलाई, गर्म हवा के गुब्बारे को जला दिया और वह उड़ते उड़ते दूर निकल गया। पैडिंगटन भालू बहुत खुश था। जेल से भागने का प्रस्ताव आयरन फिस्ट ने दिया था। वह कहता था कि जल्दी बाहर निकलकर पैडिंगटन भालू का नाम साफ कराएगा। शुरू में पैडिंगटन भालू नहीं माना, मगर अगली मुलाकात के दिन ब्राउन परिवार नहीं आया। वे उसके लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। बातचीत में अभिनेता से अनजाने में चोर की खूबियां निकल गईं, जिससे मिसेस ब्राउन की उसके बारे में गहरी यादें ताजा हो गईं। उसने योजना बनाकर अभिनेता के घर में चुपके से घुसा और एक गुप्त कमरा पाया। उस कमरे में एक नन और एक राजा था। क्या ये वही संदिग्ध नहीं थे जो पहले भी दिखे थे? वे पुलिस में रिपोर्ट करने गए, मगर पुलिस ने यकीन नहीं किया। इतनी भाग दौड़ में मुलाकात का समय भी निकल गया। पैडिंगटन भालू बहुत निराश हो गया। उसे लगा ब्राउन परिवार उसे भूल गया है। वह आयरन फिस्ट के साथ जेल से भागा था, लेकिन आयरन फिस्ट ने वादा तोड़ दिया। वह सिर्फ बाहर निकलना चाहता था, पैडिंगटन भालू की बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं। पैडिंगटन भालू बहुत हताश था। उसने ब्राउन परिवार को फोन किया। सुराग जोड़कर उन्हें पता चला कि अभिनेता उस ट्रेन पर चढ़ चुका है जो अब चलने वाली है, तो वे 2 रास्तों में भटकर जल्दी निकल पड़े। स्टेशन पहुंचते ही पैडिंगटन ट्रेन में चढ़ गया। उसने चाशनी में डूबी फलों की सीखें पैरों से चिपकाई और छत पर चलते हुए अभिनेता के ठिकाने तक पहुंच गया। फिर जैसे ही वह खजाने का संदूक खोल रहा था, पैडिंगटन ने मौका पाकर चित्रों वाली किताब चुरा ली और बड़ी मुश्किल से छत पर चढ़कर भाग गया। इसी बीच ब्राउन परिवार पुरानी ट्रेन लेकर आ गया। जब दोनों ट्रेनें आमने सामने आईं, तो कुछ लोग चढ़कर दूसरी तरफ चले गए। मिस्टर ब्राउन ने मुश्किल से स्प्लिट भी कर दिखाया। तीनों ने अभिनेता का सामना किया और पैडिंगटन भालू के लिए समय खरीदा। पैडिंगटन भालू ने अपनी बनाई सीढ़ी खोली और पुरानी ट्रेन पर चढ़ने लगा, लेकिन ब्राउन परिवार की लड़ाई की ताकत शून्य थी, इसलिए वे जल्दी ही अभिनेता के काबू में आ गए। वह डिब्बे से बाहर भागा, पैडिंगटन भालू को फिर पकड़ लाया और चित्रों वाली किताब छीनकर छोटे भालू को आखिरी डिब्बे में बंद कर दिया। फिर कनेक्शन तोड़ दिया, मगर वह देर तक इतराया नहीं। पीछे मुड़ा तो सामने मिस्टर ब्राउन खड़े थे। बेसबॉल फेंक कर आया। पैडिंगटन भालू वाला डिब्बा बेकाबू होकर सीधा झील में जा गिरा। श्रीमती ब्राउन बिना सोचे कूद गई, पर उनकी ताकत कम थी। जितना भी खींचती, बेड़ियां फिर भी नहीं खुली। क्या पैडिंगटन भालू मर जाएगा? वे उदास नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है, अरे ये तो आयरन फिस्ट टावर है। उनका जमीर उन्हें कचोट रहा था, इसलिए वे लौटकर दोस्त की मदद करने आ गए। झील की तलहटी से बाहर आने के बाद पैडिंगटन भालू को तेज बुखार हुआ, जो 3 दिन चला। जब उसकी आंख खुली, उसी दिन आंटी का जन्मदिन था। पैडिंगटन भालू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन ब्राउन परिवार ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसके लिए सरप्राइज रखा। आंटी का सपना लंदन आने का था, तो उन्होंने आंटी को सीधे लंदन भेज दिया। दरवाजा खुलता है। पैडिंगटन भालू अपनी आंटी को गले लगाता है। इस पल वह बहुत खुश है। पैडिंगटन 2 साल 2017 में रिलीज हुई थी। 2 बान पर इसकी रेटिंग 8.1 है। पूरी फिल्म दिल को छू लेने वाली और मजेदार है। एक प्यारा शिष्टाचार निभाने वाला छोटा भालू लंदन में ढेर सारी गर्मजोशी लाया और हमारे लिए भी बहुत सी खुशियां लाया। देखने के बाद मुझे भी एक पैडिंगटन भालू रखना